बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए से खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, पेशावर की मशहूर किस्साखानी बाज़ार की खीर जो है, ये इसकी मशहूरी मैंने बहुत सुनी थी, लेकिन इसको खाने के लिए मैं ख़ुद पेशावर गया। इतनी लजीज़ खीर और इतनी सादा खीर कि आप एक बार खाएंगे तो आपको बार बार ये खाना पड़ेगी। बहुत ही आसान और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में ये बनने वाली खीर इतनी लजीज़ होती है कि आपका दिल ही नहीं भरेगा। आप बार बार इसको खाएंगे, पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। सबसे पहले आप ले लें 2 किलो दूध और 2 किलो दूध को उबालने के लिए रख दें। ये मैंने उबला हुआ दूध लिया है और इसमें मलाई आपको नज़र आ रही है। मज़ीद मलाई मैंने इसमें बनने नहीं देनी और ये वाली मलाई जो है इसके अंदर मैंने जज़ब कर देनी है। मैंने 3 इलायची ली है, उनको खोल के उनको कूट के ये इसके अंदर डाल दूँगा। अब दूध पकने के लिए रेडी है। 1 कप मैंने चावल लिए, इनको उबाल के अब इसमें मैंने दूध डालना है और इसको ग्राइंड करना है। इसको ग्राइंडर में डाल के मैंने इसको ग्राइंड करना है। जब दूध उबलने पे आ जाएगा तो ये ग्राइंड किया हुआ पेस्ट बना हुआ जो चावलों का लिक्विड है वो इसमें मैं डाल दूंगा और इसको मैं खूब अच्छी तरह पकाऊंगा। मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है ताकि इसकी मलाई ना बने बल्कि ये गाढ़ा खीर बने। अब इसमें मैंने चावल वाला लिक्विड जो है वो सारा इसमें डाल दिया है। इसके अलावा इसमें मैं डालूँगा रस, और रस मैंने क्या करना है कि 4 से 5 रस लेके, जिनको आप पापे भी बोलते हैं, जो पापे होते हैं ना वो ज़रा इनसे बड़े साइज़ में होते हैं, लेकिन आम जो नॉर्मल रस होते हैं वो मैंने लिए हैं 5 रस। इनको इनमें थोड़ा सा मैं पानी डालूँगा, इनको अभी मैंने ग्राइंड करना है और ये वाला पानी जो है ये भी इसी में मैंने डाल देना है। ये 5 रस मैंने लिए हैं, इसको मैं ग्राइंडर में डाल के इनमें थोड़ा सा पानी डालता हूँ, आधा गिलास जो है वो पानी का इसमें शामिल करके। इसमें आप दूध भी डाल सकते हैं, अगर आप दूध डालना चाहते हैं तो दूध डालें और इनको आप अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड करना है और उसके बाद वो भी इसमें शामिल कर देने हैं। अब ये देखिए जी, खीर हमने पकते रहने देना है, इसको अच्छी तरह से पकाना है। आपको पता है कि खीर जो है ये खूब पकाई जाती है, बहुत ज़्यादा पकाई जाती है। दूसरी तरफ हम लेंगे एक फ्राई पैन और इसमें आधा कप हम चीनी डालेंगे और चीनी को करमलाइज़ करेंगे। अच्छा, पेशावर की इस खीर का कलर जो है आम खीर से हट के होता है, इसलिए ये चीनी जो है इसको करमलाइज़ करके ये इसमें डाली जाती है। थोड़ा थोड़ा आप चम्मच को हिलाते रहें ताकि ये एक जगह से जल ना जाए, और जब इसका कलर आना लग जाए तब आपने एहतियात करनी है कि ये बहुत ज़्यादा जले नहीं। अगर जलने लगे तो जल्दी से चूल्हा बंद कर दें और ये जो है दूध में डाल लें। इतनी ज़बरदस्त किस्म की खीर, उसका जायका ज़बरदस्त जो बन जाएगा। ये देखिए, ये मैंने इसमें डाल दिया है। आहिस्ता आहिस्ता डालिएगा, बहुत जल्दी नहीं डालना है, क्योंकि जब आप ये डालेंगे तब आप देखेंगे कि दूध जो है वो उबल रहा है, तब भी ये बिल्कुल बाहर आने लग जाएगा। तो आराम सुकून से इसको डालिएगा और अब इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसका कलर देख लें, चेक कर लें। अब आपने इसको इतना पकाना है, इसमें कुछ भी नहीं डालना है। अगर नट्स आपने डालने हैं तो सिर्फ़ आपने क्या करना है कि बादाम इसमें डालने हैं। अब आपने इसको गाढ़ा करना है, गाढ़ा, और कोई चीज़ नहीं डालनी है। बस पका पका के आपने इतना गाढ़ा कर लेना है कि एक ज़बरदस्त किस्म की खीर जैसी गाढ़ी होती है उसी तरह आपने इसको अच्छी तरह से गाढ़ा करके इसको आपने ठंडा कर लेना है। ये बिल्कुल ठंडी पेश की जाती है। इसको आपने फ्रिज में रख देना है 4 से 5 घंटे। जब ये फ्रिज में रखी जाएगी तो इतनी मज़ेदार, इतनी लजीज़ होगी कि खाने वाले जो है उनके हाथ नहीं रोक पाएंगे आप, और जल्दी से मिनटों में ये ख़त्म हो जाएगी। आपने अगर आधा किलो बनानी है तो फिर आप लाजमी इसको 1 किलो बनाइएगा, क्योंकि मेरी तरह कई मीठे के शौकीन लोग जो है वो बहुत ज़्यादा खा जाते हैं और ये कहीं कम ना पड़ जाए। तो जब ये अच्छी तरह से पक जाए तब आपने इसको खुले बर्तन में डाल लेना है और इसके ऊपर आपने बादाम जो है वो छिड़क देने हैं। फिर आपने इसको फ्रिज में रख देना है और ठंडा करके इसको अपने मेहमानों के सामने पेश करना है। इंशाल्लाह उनको बहुत पसंद आएगी। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी।
अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपका और मेरा ये दोस्ती का रिश्ता कायम दायम रहे। इंशाल्लाह आप दोस्तों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।